हाय एवरीबॉडी, दिस इज अख्तर खान। हाय, माय नेम इज कुसुम। और आज हम दोनों मिलकर बात करने वाले हैं इंटरव्यू स्किल्स की। ज़्यादातर लोग आपको ये बताते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आज हम दोनों मिलके बताने वाले हैं कि इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुसुम की प्रोफाइल क्या है। I'm working as a recruitment manager with one of the staffing company. यानी कि कुसुम इंटरव्यूज लेती हैं। तो कुसुम किस लेवल तक का आप इंटरव्यू लेती हैं? सर, हम जूनियर लेवल से सीनियर लेवल और कॉर्पोरेट लेवल सारे इंटरव्यूज लेते हैं। और दिन भर में आप कितने इंटरव्यूज लेती हैं? 20 to 40 और 50 इंटरव्यूज। यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस है कुसुम को। तो कुसुम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सर प्लीज। तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है जहन में कि जब कैंडिडेट एंट्री लेता है तब आप उसमें क्या नोटिस करती हैं? ओके, सो जब कैंडिडेट एंट्री लेता है, सो फर्स्ट थिंग द वे ही एंटर्स द रूम। एंट्री करने के बाद में द वे ही इज ग्रूम्ड, द ड्रेसिंग सेंस एंड द फेशियल ग्रूमिंग्स, राइट। इसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, जेस्चर फेस के क्या है, कॉन्फिडेंस कितना है, और स्माइल है या नहीं, और स्माइल जेन्युइन। बिना जेन्युइन स्माइल अच्छी नहीं लगती। $1 मिलियन स्माइल हर बार मैं कहता हूँ। तो कुसुम, दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर ये आता है कि जब वो एंट्री करने के बाद चलकर कुर्सी पे बैठता है तो वहाँ आप क्या नोटिस करती हैं? ओके, वॉकिंग स्टाइल के अंदर में एरोगेंस, एटीट्यूड और ईगो नजर नहीं आना चाहिए, जो कि हम नोटिस करते हैं। उसके बाद में आने के बाद में सीकिंग फॉर द परमिशन ऑन सिटिंग ऑन चेयर, राइट। सो इफ ही सीकिंग फॉर द परमिशन, सो दिस इज वन थिंग। एक बात और ऐड करना चाहूंगी, एवरी कैंडिडेट कैरीज द फाइल, राइट। सो आप जब फाइल कैरी करते हैं तो आप उसको किस तरह से टेबल पर रखें, प्लीज फेंकिएगा नहीं, अच्छा नहीं लगता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक एड ऑन पॉइंट, हम सभी हैंडबैग्स कैरी करते हैं तो हम उसे कहाँ रखते हैं? प्लीज डोंट पुट दैट ऑन द फेस ऑफ द इंटरव्यूअर। यूज योर लैप और मे बी द साइड चेयर और द टेबल। यानी कि जहाँ इंटरव्यूअर बैठा हुआ है उसके सामने आपको पर्स, वो फाइल, खासकर वो पर्स उसके मुंह की तरफ नहीं रखना चाहिए, वो बुरा लगता है। एक सवाल और भी आ रहा है कि कुछ कैंडिडेट बहुत घबराए से भी होते हैं, बड़ा हेजिटेट करते हैं, तो क्या आप इसको नेगेटिव मार्किंग में लेती हैं? सर बिल्कुल, इसका नेगेटिव मार्किंग तो नहीं जाता है, क्योंकि सभी घबराते हैं ना? सभी घबराते हैं, सिचुएशन है। चलिए, तो कुसुम, जो सबसे पहला राउंड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनल इंट्रोडक्शन राउंड, जिसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, जब मैंने एक बार एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि 50% लोग इसी राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। तो ऐसा क्या नोटिस करती हैं कि वो रिजेक्ट हो जाती है? सबसे पहले हम ये नोटिस करते हैं कि कैंडिडेट ने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से स्टार्ट किया है। उसके बाद में कैंडिडेट अपने ऑब्जेक्टिव्स रिज्यूमे पर लिखते हैं, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि इनके रिज्यूमे पर क्या लिखा है। सो मेक श्योर आपको आपके खुद के ऑब्जेक्टिव्स पता है और रिज्यूमे पर वही हैं। इसके बाद में आपका रिज्यूमे और आपका इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, तो आप जो बोल रहे हैं वही आपके रिज्यूमे पर होना चाहिए। इसके बाद में इंट्रोडक्शन आपने आपका किस तरीके से, कहाँ पर, किस तरह ख़त्म किया है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आप कितने प्रेजेंटेबल हैं। बिल्कुल, ये बात भी नोटिस करने वाली शायद बिल्कुल होती है। सर, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद कुसुम बारी आती है क्रॉस क्वेश्चंस की, am I right? बिल्कुल सर। क्रॉस क्वेश्चन का एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है। जब आपसे पूछा इंटरव्यूअर ने कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो आपने बोल दिया माई फेवरेट कलर इज ब्लू, राइट। तो वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आया, वाई, राइट। अब यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुसुम, आप लोग इस तरीके को कैसे लेते हैं? बिल्कुल सर, इसके अंदर में आता है कि आपने बोल तो दिया कि ब्लू, राइट। अब इंटरव्यू ने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया, ब्लू क्यों? अब आपके पास में प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि मैंने ब्लू तो बोल दिया, बट क्यों है? तो आप जवाब दो इस चीज़ का, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन लगना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पर आता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ यू एक्सप्लेन दिस, राइट। बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन पावर होनी चाहिए और आपको दिल से वही बात बोलनी है, वो चेहरे पे नजर आता है सर, बिल्कुल आता है। क्रॉस क्वेश्चन में एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपने रिज्यूमे में लिखा है उस पर आप क्रॉस क्वेश्चंस घर से ही बना के जाइए। कि जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ तो आप वहाँ क्यों रहते हैं, आपने बीकॉम क्यों किया है तो आपने बीकॉम को ही क्यों चुना, ठीक है, इसी कंपनी को आपने क्यों चुना, आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या जानते हैं, ये सब क्या है, क्रॉस क्वेश्चंस हैं। क्योंकि आपने तो बता दिया कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल। अब वहाँ से आ जाएगा वाई, क्यों, तो इसकी आप घर से तैयारी करके जाएंगे तो आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। बिल्कुल सर, इसके अंदर मैं एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। सर ने मुझे बहुत हेल्प कर दिया ये समझाने के लिए
कि एजुकेशन वगैरह में तो सर कैंडिडेट्स को ऑलरेडी पता होता है कि उनका गोल क्या है, उन्होंने क्यों एजुकेशन ली, राइट। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उनके बारे में प्रिपेयर्ड होकर के जाएं। क्रॉस क्वेश्चंस वहीं आ सकते हैं। अच्छी बात है। कुसुम, एक और राउंड है जिसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और आप हमें ये बताएं कितना इंपॉर्टेंट है। इस राउंड का नाम है HR राउंड, ह्यूमन रिसोर्स राउंड। इसको आप कैसे लेती हैं? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है। इनफैक्ट डिसीजन टेकिंग राउंड भी यही हो सकता है या मैक्सिमम टाइम यही होता है, राइट। रीज़न बीइंग कि इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कैंडिडेट जो भी कंपनी के लिए आ रहा है वो कंपनी के लिए एसेट है या नहीं है, ये चीज़ सबसे पहले एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एग्जीक्यूटिव ही देखता है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस हुआ, आपका जेन्युइनिटी हुआ, आपका आप एसेट है कंपनी के लिए, ये सब चीज़ देखना ह्यूमन रिसोर्स का ही काम होता है। सो दिस इज, आई वुड से, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं ये भी मैं आपको इसकी एक झलक दे देता हूँ। अब इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि जो हमारे व्यूवर्स उनको समझ में आए, कि मान लीजिए आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, भ्रष्टाचार, बाल अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध को छोड़कर भारत की किन 2 समस्याओं के बारे में आप गौर करेंगे, उस पर काम करेंगे। ये होता है HR राउंड का एक मिसाल देने वाला क्वेश्चन। अब यहाँ आप कितना बोल पाते हैं, कैसे बोल पाते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, और क्या आप उस लेवल पे खड़े उतर रहे हैं जैसा इंटरव्यूअर सोच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर एक एग्जांपल इसमें मैं भी एड ऑन करना चाहती हूँ, जैसे कि बिल्कुल ये PM वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है। या कभी कभी अगर बहुत रेलेवेंट इंटरव्यूअर अगर आपसे सवाल पूछता है तो वो आपसे यही पूछ सकता है कि अगर मेरी जगह आप होते और आपकी जगह मैं होती, इस इंटरव्यू के साथ में आप मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड करते या नहीं करते और क्यों करते। सो आपको इसके लिए बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। कुसुम, एक सवाल और जहन में आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट हल्का फुल्का बहस कर बैठता है, वो डिस्कशन के मूड में आ जाता है, आर्गुमेंटेटिव हो जाता है, तो क्या इसको आप नेगेटिव लेते हैं? सर नहीं, नेगेटिव हम इसे नहीं लेते हैं, बट कैंडिडेट को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट को वो ईगो पर ना ले, ईगो इशू ना बनाए। ईगो इशू ना बनाए। हो सकता है इंटरव्यूअर शायद आपका एटीट्यूड ही चेक कर रहा हो उसके अंदर में, या फिर आप किसी चीज़ को कितने पर्सनली ले लेते हैं या आप प्रोफेशनली लेते हैं। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि कितनी चीज़ को पर्सनली और प्रोफेशनली ले लेते हैं और आपका कहीं एटीट्यूड तो चेक नहीं हो रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कुसुम, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो सवालों के जवाब सही देते हैं जी सर, और कॉन्फिडेंट भी होते हैं, तो क्या आप उन्हें सेलेक्ट कर ही लेते हैं? नहीं सर, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। अच्छा, ज़रूरी होता है कि कैंडिडेट कितना प्रेजेंटेबल है, चीज़ों को किस तरीके से टैकल कर सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर या किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन पावर उसकी क्या है, जो कि हम तरह तरह के सवाल पूछ करके वाइल द इंटरव्यू ये चीज़ को हम बिल्कुल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अपने काम के बारे में कितनी नॉलेज रखता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बिल्कुल देखते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेबल कितना है, कम्युनिकेशन कैसी है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखते हैं। और साथ साथ वो अपने इस जॉब के लिए कमिटेड बिल्कुल कितना है। बिल्कुल आपको कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। तो बहरहाल ये कुछ सवाल थे मेरे, जो आपको ध्यान रखने हैं कि इंटरव्यूज़ के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। तो कुसुम, चलते चलते जो लोग हमारे ये आज का एपिसोड देख रहे हैं और इसमें जो इंटरव्यूज़ आगे चल के देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहती हो? ओके, उनके लिए सलाह यही है कि इंटरव्यू पर जाने से पहले स्ट्रेस फ्री होकर के जाएं, क्योंकि ये गिव एंड टेक है, राइट। आप किसी से बिल्कुल कुछ मांगने ही नहीं जा रहे हैं, ये गिव एंड टेक है। आप काम करेंगे, वो आपको सैलरी देंगे। सो आप कॉन्फिडेंस अपना ना खोएं, बिल्कुल भी ना खोएं, अंडर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। उसके अलावा आप जहाँ भी जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ी रिसर्च, थोड़ी पढ़ाई करके जाएं। बिल्कुल ध्यान रखें कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, इस चीज़ का पक्के से ध्यान रखें। ग्रूमिंग का ध्यान रखें, आप किस तरीके से ग्रूम होके जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस वर्क प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए जा रहे हैं, एक बहुत हाई लेवल के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल एक ही जैसी ग्रूमिंग है, लेकिन ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, और बिल्कुल आप अपने बारे में सब कुछ रिज्यूमे में जो लेकर के जा रहे हैं वो जेन्युइन ही होना चाहिए और आपको खुद को तो पता होना चाहिए। तो बहरहाल आज की जानकारी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी कुसुम, और थैंक यू वेरी मच कि आज आप स्टूडियो में आई, वक्त निकाला आपने और हमारे देखने वालों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल स्किल्स के अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।